Question number 9. Arrange the following numbers in the ascending order of magnitude. क्या करना है आपको इसमें? ये जो रेशनल नंबर्स है इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटा फिर बड़ा. ठीक है, छोटे से बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर. और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग का मतलब होता है कि पहले बड़ा और फिर छोटा. तो हमको यहाँ भी असेंडिंग लिखना है, मतलब पहले छोटा और फिर बड़ा. तो हम फर्स्ट इसमें देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 है आपका. असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. फर्स्ट क्या है इसका? 3/-4 -2/3 7/8 -1 1/3 5/8 1/2 3/16. ठीक है. अब यहाँ से डायरेक्टली आप देख के इसको ये नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा कंपैरेटिवली बड़ा है. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. ठीक है, क्या करेंगे हम? डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे और उसके बाद में फिर जो नेगेटिव नंबर होंगे वो तो सबसे छोटे होंगे. नेगेटिव नंबर के लिए अलग से करना पड़ेगा. और इसमें जो ये है इन नंबर का आप एलसीएम निकाल के आप इसका वो कर सकते हो और डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं. तो जैसे आपको करना है, एलसीएम किसका लोगे आप? 3 4 2 भी है इसमें, 2 3 4 और उसके बाद है आपका 8 and 16. इसका एलसीएम क्या आएगा? सबसे पहले आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, ये 3 का 3 रहेगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16. फिर 2 से करोगे 1 3 1 2 4, अगेन बाय 2 1 3 1 1 2, again by 2 1 3 1 1 1 and by 3 this will be 1 1 1 1 1. ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, ये एलसीएम हो जाएगा. ठीक है, तो क्या होगा इसमें? 2 2 जा 4 2 जा 8 1 2 3 4 and 3. 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 and 16 3 जा 48. ठीक है, कैल्शियम आएगा इसका 48. तो सबके डिनोमिनेटर हमको क्या करने पड़ेंगे? 48 लाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में. तो अब हम लिखेंगे किसको? -3/4 को लिखेंगे. तो -3 और 4 में किसका इंटू करेंगे तो 48 हो जाएगा 12 का. तो फिर हमको ऊपर भी 12 का करना पड़ेगा. तो ये आ गया आपका -36/48. फिर है आपका -2/3. तो -2 और 3 में किससे इंटू करेंगे कि 48 हो जाए? ये 16 से आपको करना पड़ेगा. तो -32/,
48, ठीक है। इसके बाद आपका नंबर कौन सा है, 7/8। तो 7/8 के लिए आपको 7 और 8, तो ये 6 से करना पड़ेगा। ये डिनोमिनेटर 48 हो गया और ये 42 हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर है, -1 है, तो -1/1 लिख सकते हैं। -1 इंटू 48/1 इंटू 48, क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर हमको 48 करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी नंबर और कौन सा है आपका, 1/3। 1/3 में को भी आपको 48 करने के लिए किससे करोगे आप, 16 से, तो ये हो गया 16/48, ठीक है। उसके बाद आता है 5/8, तो 5/8 में ये 8 में 8 6 से करना पड़ेगा, 48 30। उसके बाद आपका 1/2 है, तो 1/2 के लिए आपको 2 के लिए 48 लाना है, तो 24, तो दिस इज 24/48 एंड 3/16, तो 3/16 में 48 लाना है, तो 3 से, तो 3 3 9/48, ठीक है। अब इन नंबर्स में देखिए कौन कौन से असेंडिंग में लिखना है, मतलब पहले आपको बड़ा नंबर और फिर छोटा नंबर, है ना। असेंडिंग किस में लिखना है, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब पहले आपका छोटा नंबर और फिर बड़ा नंबर, ठीक है। तो अब इसमें देखिए छोटा नंबर कौन सा है, पहले तो नेगेटिव वाले छोटे होंगे, तो नेगेटिव में देख लीजिए, पहले नंबर लिख लीजिए, तो आपको कंपेयर करने में इजी होगा। ये यहीं से आप देख सकते हैं, तो नेगेटिव वाले जो नंबर्स हैं, सबसे बड़ा जो नेगेटिव नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो -36 है, -32 है और -48 है, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, -48/48 होगा, ठीक है। उसके बाद में -36/48 होगा और फिर -32/48 होगा। तो ये नंबर ऐसे होगा असेंडिंग ऑर्डर में, -48/48, इससे बड़ा -36/48 और फिर -32/48, है ना, -42 -36 -30। अब इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, इसमें देखिए आप, ये होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। अब इनसे बड़ा जो नंबर होगा वो होगा 9/48, ठीक है, 9/48। इससे बड़ा नंबर 9 से बड़ा आप कौन सा है इसमें, 16, ठीक है, 16/48। इससे बड़ा नंबर आपका 16 से हो गया 24/48। इससे बड़ा आपका 30/48, ठीक है। 30 के बाद आपका आ जाएगा 42/48, और इसकी जगह आप नंबर लिख लीजिए, -48/48 मतलब -1। इससे बड़ा आपका -36/48 है, इसकी जगह आप लिखेंगे -3/4। फिर है आपका -32/48 की जगह आप लिखोगे -2/3। इसके बाद 9/48 है, तो ये 3/16। उसके बाद आपका 16/48 है, तो ये 1/3।
उसके बाद आपका 24/48 है तो 1/2, 30/48 है ये 5/8 एंड 42/48 है तो ये हो गया आपका 7/8। तो ये आपने लिख दिया, ये आपके आंसर्स हो गए। मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा, उसके बाद बढ़ते हुए इसमें, ठीक है। तो सबसे छोटा -1 है और फिर ये जो 7/8 है ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है ये क्वेश्चन। इसके बाकी के जो पार्ट है, सेकंड पार्ट अब आप लोग कर लीजिए ऐसे ही। इसका डिनोमिनेटर कैल्शियम लेके इसको सेम कर लीजिए, ठीक है।